बता दें बड़ी खबर ये कि अधिकारी कर्मचारी की फेडरेशन जो है उनकी बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। हड़ताल को लेकर इस बैठक में दरअसल फैसला लिया जाना है। सरकार ने सख्ती दिखाई है और कह दिया है कि जल्द से जल्द काम पर लौट जाएं और उसके बाद मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि पहले हड़ताल खत्म करो, काम पर लौटो और फिर हम बात करेंगे। और इसके बाद सरकार की ये जो सख्ती देखने को मिली है, इसके बाद फेडरेशन की बैठक बुलाई गई थी। फेडरेशन की बैठक शुरू हो चुकी है। बता दें कि 11 दिनों से अधिकारी कर्मचारियों की यह हड़ताल जो है वो लगातार चल रही है और आज अधिकारी कर्मचारियों की फेडरेशन बैठी है। इसमें कोई फैसला लिया जा सकता है काम पर लौटने संबंधित या फिर हड़ताल पर बने रहने संबंधित, क्योंकि साफ तौर पर सरकार की तरफ से यह कह दिया गया है कि जो लोग हड़ताल पर हैं उनका वेतन काटा जाएगा। ये सरकार ने कह दिया और मुख्यमंत्री ने यह भी कह दिया है कि आपकी मांगे, आपको अगर बात करनी है तो एक दल तो आपका बात करके चला गया, हमने 6% डीए बढ़ा दिया, लेकिन इसके बाद दूसरा दल अगर हड़ताल करने चला गया तो पहले हड़ताल खत्म कीजिए, उसके बाद हम बात करें। और भोपाल से खबर बताते, मध्य प्रदेश में एक बार फिर से तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट जारी किया है और कौन से संभाग के लिए? शहडोल संभाग के जिलों के लिए यह अलर्ट है। येलो अलर्ट, येलो कैटेगरी का यह अलर्ट है। विदिशा, रायसेन, सीहोर, भोपाल और सतना के लिए यह येलो अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा कटनी, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन के लिए भी अलर्ट है। हालांकि झाबुआ और अलीराजपुर में तो उतनी बारिश अभी हुई भी नहीं जितनी बाकी के क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में देखने को मिली है। तो वहां के लोगों के हिसाब से वहां के जो आबो हवा हो रही है उस लिहाज से अगर देखा जाए तो वहां बहुत जरूरी है अच्छी बारिश। खरगोन के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर बड़वानी, धार, इंदौर, देवास के लिए भी येलो अलर्ट है। कई जगहों पर गरज के साथ बारिश होगी। लाइट सिस्टम की वजह से रुक रुक कर बारिश होती रहेगी, यानी भारी बारिश नहीं है, रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट। पूर्वानुमान जो है अगले 24 घंटे का वर्षा या गरज चमक के साथ बौछारें अनेक स्थानों पे भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, शहडोल एवं जबलपुर संभाग के जिलों में तथा रतलाम, उज्जैन, देवास, आगर एवं शाजापुर जिले में है व कुछ स्थानों पे रीवा, सागर, चंबल एवं ग्वालियर संभाग के जिलों में तथा मंदसौर, नीमच जिलों में होने की संभावना है। भारी वर्षा की संभावना या येलो अलर्ट कहीं कहीं शहडोल संभाग के जिलों में तथा विदिशा, रायसेन, सीहोर, भोपाल, सतना, कटनी, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, धार, इंदौर व देवास जिलों में होने की संभावना है। गरज के साथ बिजली चमकने और गिरने की कहीं कहीं रीवा, शहडोल, जबलपुर, भोपाल, इंदौर व नर्मदापुरम संभाग के जिलों में तथा पन्ना, दमोह, रतलाम, उज्जैन, देवास, आगर एवं शाजापुर जिलों में संभावना है। तो पुनीत जैसे जानकारी दे रहे थे, कहां अगले 24 घंटों में आपको सावधान रहने की जरूरत है। पिछले कुछ घंटों में मौसम ने कहां करवट बदली है वो अब हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले अलीराजपुर का ही जिक्र करेंगे। अलीराजपुर की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अलीराजपुर में लगातार बारिश के चलते, जो तेज बारिश हुई उसके चलते स्कूल तक जो है वो उन पे छुट्टियां देनी पड़ी। ये दो तस्वीरें, घरों में पानी भर गया। एक और तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सुकड़ी नदी है, अलीराजपुर की सुकड़ी नदी। यहाँ पर एक युवक फंस गया था, इस तरीके से रस्सी से इसका रेस्क्यू किया गया। कई जगह पेड़ गिर गए हैं, रास्ते बंद हो गए हैं। तूफान के चलते पैदल निकलने के लायक भी नहीं। और दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देवास का भी जिक्र पुनीत कर रहे थे, आगे के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। देवास की भी तस्वीरें देख लीजिए, देवास और खरगोन में किस तरह की स्थितियां हैं। ये तब है जब अभी अभी बारिश मध्य प्रदेश को सताकर गई है, उसके बाद की ये स्थितियां हैं कि थोड़ी सी बारिश के बाद भी फिर वही हालात बन रहे हैं। देवास में मौसम ने करवट ली, तेज बारिश, सड़कों पर जल भराव, घरों मंदिरों में पानी भर गया है, लोग परेशान हैं। थोड़ी राहत गर्मी और उमस से मिली है, थोड़ी राहत। और खरगोन में भी बारिश, नदी नाले उफान पर हैं। चलिए, मौसम की तो बात हो गई, चलिए बढ़ते हैं आगे और बात राजनीति की। दरअसल भोपाल में नियुक्ति को लेकर कांग्रेस के विधायक आमने सामने हो गए। आरिफ अकील की नियुक्ति पर आरिफ मसूद को आपत्ति हो गई है। आरिफ मसूद ने वक्फ बोर्ड चुनाव में धांधली के आरोप लगा दिए हैं और साथ ही साथ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा, ये भी कह दिया है आरिफ मसूद ने। कल इस पूरे गड़बड़ी को लेकर कोर्ट जाएंगे, आरिफ मसूद ने कह दिया है। बगैर निर्वाचन के वक्फ बोर्ड में नियुक्तियां हो गई हैं।
भ्रष्टाचारियों ने मिलकर ये सारा काम किया है, ये आरिफ मसूद ने आरोप लगाए हैं। किया जा रहा है तो भैया विधानसभा में तो 2 मेंबर रहेंगे, आप कैसे, आपकी हैसियत कैसे हो गई कि एक सदस्य आपने मान लिया और दूसरे को बाहर कर दिया, और आपने ये कैसे लिख दिया कि वरिष्ठता के आधार पर उनको अवसर दिया जाए। फिर इलेक्ट्रल और हाई कोर्ट का कहने का मकसद क्या बचा? तो इस पर मुझे बहुत खेद है और मैं न्यायालय में भी इसको लगाऊंगा और मैंने पत्र भी लिखा। वक्फ बोर्ड के उद्देश्यों का सत्यानाश करने में कांग्रेस के नेताओं का बहुत योगदान रहा है। ये आपस में जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड के उद्देश्यों को कुचलने में, ध्वस्त करने में लगे रहते हैं वो जग जाहिर है। और अब तो आपस में ही दोनों विधायक जो कांग्रेस के ही हैं वो उलझे हुए हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, नियम कानून से और तमाम प्रकार के जो निर्णय कोर्ट के आए हुए हैं उनके संदर्भ में ही काम होगा, क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार की हीला हवाली चलने वाली किसी प्रकार की हीला हवाली चलने वाली नहीं है। रजनीश अग्रवाल की तरफ से ये, बीजेपी की तरफ से ये प्रतिक्रिया आई है, लेकिन आरिफ मसूद जो हैं उनका ये कहना है कि इलेक्ट्रल बोर्ड होता है और बाकायदा निर्वाचन की प्रक्रिया होती है, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया और वरिष्ठता के आधार पर यह कैसे तय कर लिया गया, इसलिए वो कोर्ट जाएंगे। जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे इस पूरे मामले को समझते हैं कि आगे क्यों, चूंकि जितेंद्र मामला है भले ही है वक्फ बोर्ड का, लेकिन 2 कांग्रेस विधायक ही इस पूरे मामले को लेकर आमने सामने हैं। पार्टी कैसे इसे देख रही है? बिल्कुल, अगर पुनीत बात करें तो मामले को समझने की कोशिश करते हैं। जो वक्फ बोर्ड के सदस्य जो चयनित किए जाते हैं उसमें जो कांग्रेस की तरफ से फिर बीजेपी की तरफ से जो अल्पसंख्यक विधायक होते हैं उन्हें सदस्य नियुक्त किया जाता है, जिसमें इसके जो चुनाव अधिकारी हैं दाऊद मोहम्मद खान, उनका कहना यह है कि आरिफ अकील को सीनियरिटी मतलब वरिष्ठता के आधार पर उन्हें सदस्य बनाया गया है। जबकि आरिफ मसूद का ये आरोप है कि जब दोनों ही अल्पसंख्यक से आते हैं तो चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा। तो जाहिर सी बात है कल इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। और सबसे बड़ा पैच इसमें यह है कि जो चुनाव अधिकारी हैं दाऊद मोहम्मद खान, उनके ऊपर खुद ही कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप हैं और ईओडब्ल्यू में उनकी जांच चल रही है। तो जाहिर सी बात है वो खुद कटघरे में है। अब कल जिस तरह से सुनवाई भी होनी है, सबसे बड़ी बात यह है कि जब दोनों ही कांग्रेस से विधायक हैं और दोनों ही अल्पसंख्यक हैं, तो आरिफ मसूद का यहाँ कहना बिल्कुल जायज़ है कि जब दोनों ही अल्पसंख्यक नेता हैं तो चुनाव क्यों नहीं कराया जाए। जाहिर सी बात है को इसमें चुनाव होना भी निश्चित है। अब चुनाव होने के बाद कौन सदस्य बन पाता ये आगे भविष्य तय करेगा। बिल्कुल, अब देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में क्या होता है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस जानकारी के लिए। और अब सियासत के बाजार से सराफा बाजार आपको लिए चलते हैं। कल ही एक बड़ा खुलासा जबलपुर पुलिस की तरफ से किया गया था। अब इससे जुड़ा एक सीसीटीवी भी सामने आया है। जेवरात की चोरी का ये मामला है और ये चोरी कोई ऐसी नहीं थी कोई पुड़िया में चोर उठा के ले जाए, बोरे में भरकर गहने ले जाए गए, इनोवा का इस्तेमाल हुआ। ये इसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया। ये देखिए 5 करोड़ की चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कल ही इस बात का खुलासा पुलिस ने किया था, अपनी पीठ भी थपथपाई थी। तब सवाल ये भी उठाया गया था कि ठीक है आपने इसे बस्ट कर लिया इस क्राइम को, पर ये क्राइम हुआ क्यों, इसकी जवाबदेही किसी की होनी चाहिए। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं जबलपुर की। इनोवा कार का इस्तेमाल, बोरे में भरकर गहने ले जाए गए। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। वारदात का खुलासा हालांकि कल पुलिस ने कर दिया। इससे जुड़ा भी सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बड़े ज्वेलरी शॉप है, वहां पर ये पूरी वारदात अंजाम दी गई थी और तकरीबन 15 दिन पहले। अब इस मामले में खुलासा भी और ये किस तरीके से पूरी वारदात अंजाम दी गई, तस्वीर आप देख रहे हैं। चोर बोरे में गहने भरकर ले जाते हैं, इनोवा कार का इस्तेमाल करते हैं। पुलिस जब कल अपनी पीठ थपथपा रही थी कि भाई देखिए 15 दिन में हमने ये पूरा रैकेट और ये पूरा क्राइम बस्ट कर दिया, मतलब इसका खुलासा कर दिया, तो ये पूछा जाना चाहिए कि आखिर क्या कानून का इकबाल इतना बुलंद है कि बोरे में गहने भरकर इनोवा का इस्तेमाल करके कोई इस तरह से निकल सकता है। जबलपुर का ये पूरा मामला है। कल 10 किलो के सोने के जेवरात बरामद किए गए थे।
तकरीबन 5 करोड़ के जेवरात ये थे। 10 किलो सोने के जेवरात, 5 करोड़ इनकी कीमत। 2 तस्वीरें आपके सामने। अब इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तो ये सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई हैं। प्रतीक हमारे सहयोगी वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रतीक के पास आपको लिए चलते हैं। प्रतीक, अब ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इनोवा का इस्तेमाल हुआ, बोरे में गहने भर लिए गए। ठीक है, पुलिस ने 15 दिन में खुलासा कर दिया, पर जवाब ये भी होना चाहिए कि आपके रहते इस तरह की घटना और इस तरीके से अंजाम कैसे दे दी गई? प्रतीक। जी देखिए ललित, बेशक पूरे घटना का जो सीसीटीवी है वो सामने आया है। पुलिस ने कल बहरहाल इस पूरे मामले का पर्दाफाश तो कर ही दिया था, लेकिन इतना आसान नहीं था प्रदेश की सबसे बड़ी चोरी की गुत्थी को सुलझाना, जो कुछ 300 किलोमीटर के रेडियस में जो 8 जिले आते हैं, उन तमाम जिलों के सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले गए थे। इस बीच पूरे मामले की तफ्तीश में जुटे सीएसपी अखिलेश गौर, जो कि एक मुख्य विवेचना अधिकारी थे, उनकी नजर दरअसल उस इनोवा कार पर पड़ी जो सीसीटीवी में सामने आई थी। क्योंकि अगर आरोपी बाहर जिले से आए होते तो कहीं ना कहीं वो इनोवा कार गंदी होती या फिर मटमैली होती। इवन जो उसका रिवर्स का जो वाइपर था जो कांच में होता है वो भी पूरा स्पष्ट साफ था। इससे कहीं ना कहीं क्लू मिली पुलिस को कि कहीं ना कहीं पूरा मसला जबलपुर का ही है और यही पूरे मामले को अंजाम दिया गया है। तफ्तीश में जब पुलिस एक कर आगे बढ़ी तो उनकी मुखबिरों से उन्हें सूचना मिलती गई और फिर सीसीटीवी उस इनोवा कार पे कहीं ना कहीं केंद्रित कर दिए गए। जहां जहां भी वो कार गई उसके आधार पर मोबाइल लोकेशंस में उस समय कौन कौन से मोबाइल एक्टिव थे, तो कहीं ना कहीं कड़ी दर कड़ी जुड़ी और 15 दिनों बाद मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चोरी का पर्दाफाश यहां पर हो गया। कल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए पूरे मामले का खुलासा कर दिया। सबसे बड़ी बात जो ये है ललित कि जो सामान जितना चोरी हुआ था उसी मात्रा में बरामद भी हो गया है। अमूमन ऐसा एक बार भी प्रदेश में नहीं हुआ कि 5 करोड़ से अधिक का आभूषण चोरी हुए हो और पाई वापस पा ली गई हो। तो बेशक शाबाशी भरा ये कहीं ना कहीं कारनामा पुलिस ने कर दिखाया है और सराहना भी उनकी जमकर हो रही है। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक इस तमाम जानकारी के लिए। तो कार का गंदा होना, उस पर कीचड़ ना लगा होना, बैक स्क्रीन पर किसी तरह का डस्ट ना होना, यह भी एक बहुत बड़ा क्लू हो सकता है और इसीलिए शायद कहा जाता है कानून के लंबे हाथ। अब जरा राम का जिक्र कर लें। राजनीति का जिक्र हो, राम का जिक्र ना हो। एक बार फिर मध्य प्रदेश की सियासत इस नाम के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। राम वन गमन पथ से जुड़ा हुआ भी ये पूरा मामला है और सिद्धा पहाड़ को लेकर यह सियासत। सतना का यह पहाड़ है। इस बार राम के नाम पर बीजेपी ने कांग्रेस को नहीं घेरा, कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है। सिद्धा पहाड़ का मामला, कमलनाथ ने राम वन गमन पथ पर स्थित सिद्धा पहाड़ में चल रहे खनन को लेकर अपना विरोध जताया है। ये जगह वही है दरअसल, यहीं पर ये माना जाता है कि भगवान राम ने ये शपथ ली थी कि वो राक्षसों का वध करेंगे। अस्थि राक्षसों द्वारा ऋषि मुनियों का वध करने के बाद जो अस्थि समूह का ढेर था वो आज का सिद्धा पहाड़ है। इसे लेकर अब तरह तरह के बयान अलग अलग आ रहे हैं। हम लोग पटवा जी की सरकार में खुदाई लगी थी तो वहाँ की हड्डी पुड़िया में लेके एक्शन कर वहाँ पर असेंबली क्वेश्चन करवाए थे। तो फिर वहाँ से रोक लग गया था कि सरभंगा आश्रम से 10 किलोमीटर के इधर कोई खनन कार्य नहीं होगा। ये सब बंद कर दिए थे, पूरे पहाड़ सब खुदाई बंद हो गई थी। अब फिर से शुरू हो गया। अब सरकार विकास करने के लिए धार्मिक स्थानों को भी खुदा रही, क्या करें, कोई करे ना करे, हम लोग साधु महात्मा करेंगे। ये राम पथ में है और सरकार वहाँ से अयोध्या से लंका तक राम पथ मान लिया है। इस तरह के जो उत्खनन हो रहे हैं हमारे क्षेत्र में, जो दोहन हो रहा है, उसको पूर्णतः बंद होना चाहिए। क्योंकि ये हमारे एक उत्खनन बस नहीं है, ये आस्था के साथ खिलवाड़ है, हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ है। क्योंकि भगवान राम की ये तपोस्थली है और इससे जुड़ा हुआ सरभंग आश्रम से लगा हुआ सिद्धा पहाड़ है, अस्थियों का समूह है। उसको आज भी अगर वहाँ खोदते हैं, हड्डियों की जो अवशेष निकलते हैं, वो पूर्णतः हमारे धर्म के खिलाफ है और इसको बंद होना चाहिए।
ये सब झूठे राम भक्त हैं। मेरा अनुरोध है कि मुख्यमंत्री जी को तत्काल संज्ञान में लेते हुए चित्रकूट परिधि का जितना भी 84 कोस है, सुतीक्षण, सरभंग, धारकुंडी आश्रम के आसपास का एरिया, वो सभी खनन मुक्त करें और सारी जो भी लीज है, जो भी वो है, उनको निरस्त करते हुए इस पूरे एरिया को भगवान राम के नाम पे संरक्षित करें। देखिए, ये कांग्रेस की आपत्ति नहीं है, भ्रम पैदा करने की उनकी बात है। शिव के तो वैसे भी आराध्य राम होते हैं, सिद्धा पहाड़ कैसे। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में विषय है, उन्होंने वो बातचीत भी कर रहे हैं, मैं भी उनसे बातचीत करूंगा और किसी की भी आस्था पर कोई कुठाराघात नहीं होगा, इस बात की पूरी चिंता की जाएगी। और अब बात कर्जे की। मध्य प्रदेश सरकार फिर से कर्ज लेने जा रही है, पर चूंकि एक इसकी लिमिट होती है, उसका एक फॉर्मूला होता है, लिहाजा केंद्र से परमिशन मांगी गई है कि हमें और कर्ज लेना है। कांग्रेस को इस पर ऐतराज है। कांग्रेस का आरोप यह है कि ये जो कर्ज लिया जा रहा है ये भ्रष्टाचार के लिए लिया जा रहा है। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी पलटवार कर रही है। बीजेपी का कहना है कि विकास कार्यों के लिए लिया जा रहा है। अनुमति के बाद मध्य प्रदेश कर्जा ले सकेगा 15,000 करोड़ अतिरिक्त, और अभी सरकार पर है कितना कर्जा? तकरीबन 3 लाख करोड़। तो एक आदमी के हिसाब से कितना होता है? आप पर, मुझ पर, मध्य प्रदेश के सारे बाशिंदों पर यह कर्जा बैठेगा तकरीबन 41,000। जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में आर्थिक संयम, आर्थिक मर्यादा के साथ साथ तेजी से विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जानी जाती है। कोरोना के कारण आर्थिक संकट में भी हमने तमाम प्रकार के प्रबंधों के साथ में अपनी अर्थव्यवस्था को नए आयामों के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ाने का काम किया है। मध्य प्रदेश ने अर्थव्यवस्था के किसी भी मापदंड को तोड़ा नहीं, किसी भी रिजर्व बैंक या केंद्र सरकार के नियम को। और अब एक स्टंटबाज के वीडियो की बात करेंगे। ये दरअसल वायरल हो रहा है, एक स्टंटबाज आपको नजर आ जाएगा। वजह ये भी है कि चूंकि उत्सव की वजह से तमाम सड़कें भरी हुई हैं और उन सब के बीच अगर कोई इस तरह से स्टंट करता है, हालांकि ये कहता है, मूर्ति भी रखी हुई है इसने, ये कह रहा है कि इस तरह का स्टंट ना करें, पर सवाल ये है कि जब ये इस तरह का स्टंट कर रहा है तो दूसरों की जान ये जोखिम में